पहले तमाम राजनीति दल अल्पसंख्यक दलित और पिछड़ों को साधने में लगे हैं। इसी क्रम में सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर। आज वो भी एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज को तमाम लोग साध रहे हैं, उसमें आप भी आज एक संगोष्ठी कर रहे हैं। अखिलेश यादव उधर पीडीए का हवाला देते हैं। क्यों इतना ज़रूरी हो गया इस समय ये समाज जो है वो सभी राजनीति लोगों के लिए? नहीं, हम तो हमेशा अनवरत अभियान चलाते रहते हैं। हम गुलामी छोड़ो, समाज जोड़ो। कल तक आप अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम हो। जातियों से नेता पैदा कर लिए जाते हैं, उस नेता से जातियों का वोट दिला दिया जाता है, पार्टियां ले लेती हैं। फिर जातियों को जब हक अधिकार दिलाने की बात होती है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई न्याय और राजनीतिक भागीदारी दिलाने की बात आती है, तो वो नेता फिर मुकरने लगता है। फिर सत्ता जब चुनाव आता है तो फिर वो नेता सामने आके खड़ा हो जाता है कि जी जाति का दुहाई देता है। तो हम लोग समय समय पर जो संविधान के दायरे में जो जातियां हैं उनको जगाने का, उनको जागरूक करने का हम लोग एक अभियान चलाते हैं कि आपका भी शिक्षा के लिए आप लड़ो, आप बेहतर स्वास्थ्य कैसे मिले, प्रदेश और देश की सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं का लाभ आपको कैसे मिले, इसके लिए आप संघर्ष करो। अच्छा, बड़ी रैलियां इधर आप कर रहे हैं, हरदोई में भी आपने रैली करी, उसके पहले भी आपने एक बड़ी भव्य रैली करी थी। बताया जा रहा है बिहार में भी एक रैली करने जा रहे हैं। तो लग रहा है आपको अपना जनाधार आपको दिखाना है बीजेपी को, क्योंकि सीटों को लेकर भी एक रस्साकशी जो है वो चल रही। शक्ति प्रदर्शन माना जाए इसको? नहीं नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं, हम तो 2002 से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अनवरत गांव में, हमारी टीम 100 लोगों की टीम है जो यूपी में काम करती है, और लगभग इस समय 156 लोगों की टीम बिहार में काम कर रही है। 156। तो ये जगह जगह 10 आदमी 15 आदमी जाके गांव गांव में समझाते हैं, उनको समझाते हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं, सामाजिक जीवन कैसे सुधरेगा, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, राजनीति के लिए। तो जब फिर वो समझा लेते हैं, 50 गांव 60 गांव 100 गांव समझा लेते हैं, तो उन 100 गांवों से लोगों को एक जगह जुटाते हैं। तो फिर मैं जाता हूँ, तो मैं उनको समझाता हूँ। तो जब चारों तरफ से लोग जुड़ते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हम लोग अलग अलग जो थे एक जगह नहीं हो पा रहे थे। तो उस तरह का हम अभियान अनवरत हम लगभग 21 साल से चला रहे हैं। लोकसभा सीटों को लेकर कुछ बातचीत चल रही है। आपको लग रहा है कि पार्टी कहीं पर मजबूत है? जिस तरीके से गाजीपुर, घोसी, चंदौली की बात चल रही है, क्या लगता है किन सीटों पर जो है आप लोग मजबूत हैं? अगर प्रत्याशी उतारते हैं तो वहां से चुनाव जीतेंगे? हमको तो उत्तर प्रदेश की 75 सीट में कहीं सीट मिल जाए, झांसी वाली मिल जाए, बांदा मिल जाए, चाहे आपके कैराना मिल जाए, चाहे मैनपुरी मिल जाए, चाहे हरदोई मिल जाए, कहीं उत्तर प्रदेश की कोई सीट मिल जाएगी, हम उसको जीत करके दिखाएंगे। अच्छा, ये बात लेकिन आपने घोसी में भी कही थी, लेकिन वहां पर तो ऐसा हुआ नहीं। देखिए, घोसी का चुनाव बाई इलेक्शन था, बसपा वहाँ चुनाव नहीं लड़ी। बसपा के वोट पर समाजवादियों ने धनबल का उपयोग करके उसके वोट को लगभग समझिए कि 50-55 हजार वोट उसका ले लिया। हम लोग उस उम्मीद पर नहीं थे। देखिए, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, उनके संविधान को मानते हैं, संविधान के दायरे में काम करते हैं। आप बिहार जा रहे हैं रैली करने, नीतीश कुमार जब यहाँ पर आ रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं आप लोग उनको रैली नहीं करने दे रहे हैं, आप लोग घबरा गए हैं उनसे। कहाँ रैली नहीं करने दें? बनारस में उनकी रैली को करने के लिए स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार के निर्देश के चलते ऐसा हुआ है। भाई, जब स्थान तो सरकार के पास है नहीं कि वो दे। वो तो आरोप यही लगा रहे हैं ना कि आप लोग जो हैं घबरा गए हैं, और प्रधानमंत्री का थोड़ी नहीं है बनारस, कोई भी रैली कर सकता है। भाई, वो स्थान जिसका है वो न परमिशन देगा। आपके नाम से जमीन है तो आप न लिख के देंगे कि रैली करने देने की अनुमति तो वो जमीन वाला न देगा कि सरकार देगी। वो यही कह रहे हैं योगी नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो सब अगर ये बात कह रहे हैं तो उनको खुद मालूम होना चाहिए कि जमीन जिसकी होती है वो लिख के देता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमारी जमीन पर फला पार्टी के लोग अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। तो उसी आधार पर दरोगा रिपोर्ट लगा देता है, एसडीएम रिपोर्ट मंगा लेते हैं, मंगा करके उसको जो है अनुमति दे दी जाती है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ बातें हैं, सिर्फ जो नारा है वो विकास करना है, लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो विनाश कर रही है लोगों का। देखिए, हम तो क्या कहें अखिलेश यादव जी को, वो चिराग तले अंधेरा,
चिराग तले अंधेरा। अखिलेश जी का घर जो है आपके सैफई है ना, अखिलेश जी का घर सैफई है। और सैफई कल हमारी टीम गई थी, वहाँ एक कार्यक्रम लगा हुआ इटावा में। ये देखिए वो सैफई में रहने वाले, सैफई गांव रणबीरपुर है जो सैफई का एक पूर्वा है। 100 घर वहाँ बंजारा हैं। 97 घरों का ये फोटो आई है, 97 घरों का फोटो देखिए। और उनको उजाड़ने की तैयारी इस नाते हो रही है कि वो अखिलेश जी की हवेली के बगल में बसे हैं और सरकारी जमीन पर बसे हैं। अब वो बेचारे सरकारी आवास उनको लंबे समय से कई लोगों को मिला हुआ है और उनकी माली हालत आप इसको देख करके, इस चित्र को देख करके आप एहसास कर सकते हैं। जब वो अपने सैफई में रहने वाले लोगों को आवास नहीं दे सकते, उनको रास्ता नहीं दे सकते, तो वो प्रदेश की बात क्या करते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने सदन में जिस तरीके की घटना हुई, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, उसके बावजूद इस तरीके की घटना हो रही है। आप कैसे देखते हैं इस घटना को? एक बड़ी घटना थी। देखिए, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि फिर दोबारा कोई साहस न जुटा पावे। और हम तो अखिलेश जी से कहेंगे कि आप रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, उस पर क्यों नहीं बोलते हो? आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए क्यों नहीं बोलते हो? आप पीडीए की बात करते हो तो सामाजिक न्याय में पीडीए को हिस्सा दिलाने की बात है ना। रोहिणी आयोग में पीडीए को हिस्सा दिलाने की बात है ना। आप सच्चर कमेटी की बात क्यों नहीं करते हो? सच्चर कमेटी में जिन अल्पसंख्यक की बात करते हो, उन अल्पसंख्यक के लिए जो रिपोर्ट तैयार है उसको लागू करने की बात क्यों नहीं करते हो? रंगनाथ मिश्रा की जो कमेटी है जो मुसलमानों के संबंध में जांच पड़ताल की, उसको लागू करने की बात क्यों नहीं करते हो? आप बिना वजह संसद में बयान देने से क्या मतलब है? आप जो चीजें जिनसे समाज का लाभ हो, जो बड़ा तबका एक आपको वोट देता है मुसलमान, आप उसके उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं उसको तो नहीं कर सोच रहे। पर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, मैनपुरी जीते तो फिर तो नहीं आवाज़ उठी। अभी आपने जिक्र किया घोसी जीते, तो अब तक घोसी पर उन्होंने कभी कमेंट किया? जब वो खुद मुख्यमंत्री 5 साल थे ईवीएम के सहारे, ईवीएम से नहीं जीते थे 5 साल, तब तो उन्होंने ईवीएम को खराब नहीं बताया। जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है, जब वो जीत जाते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है। कन्नौज से अगर चुनाव लड़ते हैं अखिलेश यादव, बताया चर्चा चल रही है, गढ़ रहा है, क्या लगता है आपको जीत मिलेगी कि वहां पर भी कमल आप लोग खिलाने जा रहे हैं? 80 सीट जीतेंगे। ये भी तो वही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया वाला। 80 सीट मतलब विपक्ष को कुछ मिलेगा ही नहीं यहाँ। कैसे मिलेगा बताओ, कैसे मिलेगा? अब आप कन्नौज की ही बात, अभी हमने बंजारा की, 1-1 लाख 80-80 90-90 हजार एक पार्लियामेंट में वोट है बंजारा का। आपने बंजारा को आवाज तक नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया, तो क्यों वोट देगा अखिलेश जी को? क्यों वोट देगा बंजारा? क्यों देगा अर्कबंसी? क्यों देगा बहेलिया? क्यों देगा सपेरा? इनको क्यों वोट देगा? क्यों देगा वोट वहां जो है कश्यप, पाल प्रजापति वोट क्यों देगा? खाली आपके डर से, भय से? आपके पास पैसा है तो पैसे के दम पर खरीद करके वोट लेंगे, यही काम करेंगे खाली? अरे उनके विषय में भी सोचो। इसी बात को मैं कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय समिति अगर ये रिपोर्ट लागू होती तो बंजारा का भी बेटा, कश्यप का भी बेटा, पाल प्रजापति का बेटा, नाई गुण कुमार का बेटा, जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर का भी बेटा, राजभर चौहान का भी बेटा, निषाद बिंद केवट मल्लाह का भी बेटा सिपाही बनता, दरोगा बनता, बाबू बनता, स्टोनो बनता। सीटों को लेकर लगातार रणनीति ये लोग तय कर रहे हैं। 19 दिसंबर को बैठक है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। तो लग रहा है बंटवारा हो पाएगा या उसके पहले जो है कुछ मामला गड़बड़ाएगा? पहले तो ये लोग तय करें कि हम बड़े कि तुम बड़े। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बी, भाजपा की बी टीम है, भाजपा कह रहे हैं कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी बी टीम है। तो पहले ये दोनों टीम तो सही हो। अच्छा, मायावती का चल रहा है लगातार कि समाजवादी पार्टी चाहती है वो विपक्षी गठबंधन में आ जाए, तो आपको लगता है उससे आप लोगों को कुछ नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है। मायावती जी को प्रधानमंत्री काहे नहीं घोषित कर देते ये लोग? मायावती जी को साथ लेना चाहते हैं तो मायावती जी को विपक्षी लोग क्यों नहीं प्रधानमंत्री घोषित कर देते? जितने लोग उनके गठबंधन में हैं, मायावती जी की घोषणा करने के बाद सबसे मजबूत नेता मायावती जी वोट वाली खड़ी हो जाएंगी। एक आखिरी सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने
1008 श्री श्री रविशंकर का ट्वीट करते हुए गणेश भगवान को, शंकर भगवान को, उसमें तमाम तरीके की टिप्पणी करी गई है। उन्होंने कहा अगर ऐसा मैंने कहा होता तो जो भावना आहत गैंग वाला है वो मेरे पीछे पड़ गया होता। फिर से एक बार ऐसे भगवान को लेकर सवाल उठाना आपको लगता है ठीक है? देखिए, उनके जिम्मे कोई काम तो है नहीं, समाज के मुद्दों की बात तो करना नहीं है। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा पे बोल नहीं सकते। रोजगार परक शिक्षा देश में लागू हो, मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, इस तरह की तकनीकी शिक्षा लागू कराने की बात वो बोल नहीं सकते। देश में गरीबों का इलाज फ्री हो, इस पे वो बोल नहीं सकते। महिलाओं को राजनीति में तो हिस्सेदारी मिल गई, नौकरियों में 33% रिजर्वेशन लागू हो, इस पे वो बोल नहीं सकते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो, इसके लिए वो बोल नहीं सकते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर वो बोल नहीं सकते हैं। रंगनाथ मिश्रा कमेटी पर बोल नहीं सकते हैं। रोहिणी आयोग की कमेटी पर बोल नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है। तो इन पे क्यों बोल रहे हैं भगवानों पर? बस देखिए, जाकी जैसी भावना ताकि तैसी सोच, उनके दिमाग में ये बात अखिलेश जी ने बैठा दिया है कि तुम खाली भगवान के खिलाफ बोलो और बोल करके चर्चा में रहो कि नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कोई नेता बचे हुए हैं। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं थी, हालांकि अब तो खरमास लगने वाला है, 1 महीने तक रहेगा, तो माना जाए मंत्रिमंडल और फिलहाल आपका जो मंत्री बनना है वो टल गया है? अभी ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। खरमास में तो कोई मांगलिक कार्यक्रम होते भी नहीं है? बहुत कार्यक्रम होते हैं, खरवास में बड़ी शादियां होती हैं। अच्छा, इस्लाम की शादियां होती हैं, बौद्ध धर्म के लोग शादियां करते हैं। बीजेपी कोई काम, मांगलिक काम जो है खास तौर से सीएम योगी करते नहीं है खरमास में। हो सकता है, सबकी अलग अलग सोच है। आपकी दिल्ली में कुछ मुलाकात हुई? नहीं, हमारी किसी से कोई मुलाकात नहीं। क्या लग रहा है? विस्तार होगा तो होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर मौजूद है। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को भगवान के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी से बचना चाहिए और जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा मैं उसमें मंत्री